महागलफ से का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी कांस्टेबल जीडी, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। आप लोग की रिक्रूटमेंट यहाँ पे आएगी। एसएससी का जो कैलेंडर है 2023 का, उसमें आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। आप लोग की एक न्यू रिक्रूटमेंट एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 की, उसको जगह मिलेगा। आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बताया जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से एसएससी का जो कैलेंडर था उसमें अपडेट देखने को मिला। एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 को जगह मिल चुकी है। आप लोग की रिक्रूटमेंट आने की बात कही जा रही है, ऐसा एसएससी के कैलेंडर में बताया जा रहा है। उसके बाद से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है, सर कितनी वैकेंसी आएगी, और अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, क्या सर वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, एज में बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, एज कब से काउंट होगी, सर एक वीडियो बना दीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग के आ रहे थे। इसके अलावा टेलीग्राम पे पोलिंग करवाई, उसमें भी एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक्साइटेड हैं इसकी न्यूज को लेकर के। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर गया एसएससी कांस्टेबल जीडी की। जी हाँ, टेलीग्राम से यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक मैंने आप लोग को दिया है, उससे भी जुड़िए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2024, जी हाँ, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए असम राइफल रिक्रूटमेंट 2024 है। आप लोग की बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2023 में इसे निकाला जाएगा। इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे, जैसा कि 2023 की रिक्रूटमेंट थी, 2022 में इसे निकाला गया था। अक्टूबर नवंबर 2022 में आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए थे, और अभी इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बच्चे ज्वाइनिंग ले रहे हैं, ज्वाइनिंग ले चुके हैं। उसी प्रकार से 2024 एसएससी की रिक्रूटमेंट 2023 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई करने को बोला गया है। 2024 की आप लोग की रिक्रूटमेंट है। तो सर क्या वैकेंसी आएगी? तो देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, किसी यूट्यूबर के द्वारा जानकारी दी गई, वो जानकारी बिल्कुल सही थी। अब आगे का प्रोसेस एसएससी का है। एसएससी ने अपने कैलेंडर में उसे जगह दे दी है, तो बिल्कुल आपको विश्वास करना है। उसमें चेंजेस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। कोई बड़ा रीजन ही होगा जो कि उसमें चेंजेस किया जाएगा। तो यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ रही है। 24 नवंबर 2023 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। इसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कितनी रहेगी। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा कोई नोटिस मेरे पास आया नहीं है। यदि होता तो मैं आप लोग को तुरंत जानकारी दे देता, और लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, देखिए वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूं। यदि कोई बड़ी रिक्रूटमेंट होती तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती, लेकिन कोई बड़ी रिक्रूटमेंट आप लोग के आने के चांसेस नहीं है अभी। जी हाँ, मैं आप लोगों से बोल दूं 80,000, 90,000, 70,000, 75,000, 60,000 वैकेंसी आ रही है। तो ऐसा तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है वो वैकेंसियां आप लोग को यहाँ पे कम देखने को मिल सकती है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 की रिक्रूटमेंट में। जी हाँ, कितनी वैकेंसी रह सकती है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग की 20 से 25,000 तक वैकेंसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकती है। यही जानकारी अभी तक निकल के आ रही है। अक्टूबर मंथ तक आने वाले समय में यदि वैकेंसियां बढ़ती हैं नोटिफिकेशन में, तो आप लोग को जानकारी दी जाएगी। एक वैकेंसी ही आप लोग के लिए काफी है। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि 20 से 25,000 वैकेंसियां आती भी हैं या इससे कम भी वैकेंसी आती है, तो क्या आगे आने वाले समय में वैकेंसियां इंक्रीज नहीं होंगी? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज रहती है। और एसएससी कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट में तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं। आपने प्रीवियस की रिक्रूटमेंट देखी होगी, 2023 की 24,000 प्लस वैकेंसी आप लोग की निकल के आई थी। फाइनल होते होते 50,000 से ज्यादा आप लोग की वैकेंसियां हो गई। तो वैकेंसी को लेकर के तो कोई टेंशन आप लोग को होनी नहीं चाहिए। फिर चाहे वैकेंसी एक निकले, दो निकले, एक वैकेंसी ही आप लोग के लिए काफी है। आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन आप लोग को लेना है। प्लानिंग के साथ आप लोग चलिए, सिलेक्शन आप लोग का होगा। बड़ी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। आने वाले समय में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। अब बात आती है एज को लेकर के, सर एज क्या रहेगी? तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, एज में बेनिफिट को लेकर के स्टूडेंट परेशान है। जी हाँ, प्रीवियस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन नहीं हो सका, इस रिक्रूटमेंट में एज में बेनिफिट मिल जाए। तो देखिए एज में बेनिफिट कब मिलता है इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ना ही एज में बेनिफिट एसएससी दे सकता है, ना ही कोई डिपार्टमेंट दे सकता है। फिर चाहे वो सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी, कोई भी डिपार्टमेंट एज में बेनिफिट नहीं दे सकता। एज में जो बेनिफिट मिलेगा वो आप लोग को एमएचए के द्वारा मिलेगा, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा आप लोग को यहाँ पे एज में बेनिफिट मिलेगा। गृह मंत्रालय अप्रूव करेगा, उसके बाद ही आप लोग की एज को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय आपकी एज को क्यों बढ़ाएगा ये बताइए? क्या कोई रीजन होना चाहिए? किसी भी काम का कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, तभी उस पर कार्रवाई होती है। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता। 2023 में बच्चे कह रहे हैं सर 2023 में एज को बढ़ाया गया था, हो सकता है इस बार भी बढ़ा दी जाए। देखिए
2023 में आपका रीजन था, कोरोना का रीजन था और डिमांड बहुत ज्यादा थी। रीजन की वजह से डिमांड थी क्योंकि आपके पास एक स्ट्रांग रीजन था कि कोविड की वजह से प्रीवियस की भर्ती लेट हुई है, तो हमें एज में बेनिफिट मिलना चाहिए और इसी रीजन का बेनिफिट आप लोगों को मिला। डिमांड बहुत ज्यादा रही, ट्विटर वगैरह हुए और जो मिनिस्ट्रियल अप्रोच यहाँ पे लगाई गई आप लोग की एज को बढ़ाने में, बिल्कुल वो सब कुछ काम किया, मिला जुला असर रहा और आपकी एज को यहाँ पे बेनिफिट मिला। एज को बढ़ाने का अप्रूवल मिल गया गृह मंत्रालय से, आपकी एज को 3 साल बढ़ा दिया गया। काफी कैंडिडेट हैं जिन्होंने उस बढ़ी हुई एज में सिलेक्शन लिया है, बिल्कुल सिलेक्शन लिया है। काफी कैंडिडेट्स को बेनिफिट यहाँ पे मिला है। अब इस चीज को लेकर के स्टूडेंट परेशान है, क्या सर 2024 की जो ये रिक्रूटमेंट है क्या इसमें भी एज में बेनिफिट मिलेगा? देखिए, मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया, कोई रीजन बताइए, कोई ऐसा रीजन है कि गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट की जा सके या फिर किसी और तरीके से उस पर कार्रवाई की जा सके? कोई भी रीजन नहीं है। लगातार आप लोग की भर्ती निकल रही है, बीच में प्रॉब्लम थी तो उसका बेनिफिट आप लोग को दे दिया गया बिना किसी प्रूफ के, यानी कि बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, शायद इस वजह से एज में बेनिफिट मिल जाए। तो देखिए, सरकार एसएससी जीडी की एज के भरोसे नहीं बैठी है। मैं आप लोग को बता दूं, या सरकार ने एसएससी जीडी पे फोकस नहीं किया हुआ है। यदि ऐसा होता कि सरकार को एज को बढ़ा करके यहाँ पे इलेक्शन जीतना होता तो सरकार आप लोग की डायरेक्ट भर्ती करवा के सिलेक्शन को जीतती, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना प्रूफ के, बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ तयबद्ध तरीके से होता है। यदि कोई रीजन है उस रीजन को उठाया जाएगा ट्विटर के माध्यम से। जब ट्विटर के माध्यम से हैशटैग वगैरह लगाया जाएगा, वो वायरल होगा, उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ेगी, मिनिस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, उसके लिए जो अप्रोच लगेगी, उसके बाद मंत्रालय उस पर कार्य करेगा। जी हाँ, रीजन के साथ वर्क करेगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अभी आप लोग की एज में बेनिफिट मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, जी हाँ, ना के बराबर है। विदाउट रीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार का इलेक्शन का समय आ गया तो सभी रिक्रूटमेंट की एज में बेनिफिट दे दिया जाए। जी नहीं, विदाउट रीजन कुछ नहीं होता है। तो देखिए, मेरी तरफ से तो आपकी एज में कोई बेनिफिट मिलने के चांसेस नहीं है। आने वाले समय में कोई ऐसा रीजन पैदा होता है जिसकी वजह से कोई मांग होती है, कोई कार्रवाई की जाती है, उसमें जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल आप लोग के साथ में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा आपकी एज में बेनिफिट दिलवाने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो आप लोग किसी भी प्रकार से गलत फहमी में नहीं रहिए। आप लोग जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह है उसकी तैयारी कीजिए। आने वाले समय में यदि कोई और जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल, एज में यदि बेनिफिट मिलता है तो बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। एज में कितनी एज रहती है ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए। जनरल की एज यहाँ पे 18 से 23 साल रहती है, ओबीसी 18 से 26, SC ST 18 से 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन को अलग बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। इस प्रकार से आप लोग की एज रहती है और यही एज रहने की उम्मीद है। जी हाँ, किसी प्रकार की गलत फहमी में आप लोग नहीं रहेंगे। कोई और जानकारी लेनी है तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से। जी हाँ, एक चीज आप लोग की और रह गई है, एज कब से काउंट होने वाली। तो देखिए, एज की जानकारी आप लोग को दी जाए तो एज प्रीवियस रिक्रूटमेंट आप लोग को पता होना चाहिए। 2023 की 2022 में निकाली गई थी। 1/1/2023 से एज काउंट हुई थी, तो बिल्कुल आप लोग अभी भी यही मान के चल सकते हैं। 2024 की वैकेंसी 2023 में निकाली जा रही है, तो 1/1/2024 से ही आप लोग की एज काउंट होनी चाहिए। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। आने वाले समय में यदि कुछ चेंजेस होता है, एज में थोड़ा बहुत बेनिफिट आप लोग को मिलता है, तो वीडियो बनाया जाएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले आप लोग सीखेंगे चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को थैंक यू।